सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था पिछली क्लास और इससे भी पहले वाली क्लास और उन दोनों क्लास में क्या किया था, दोनों क्लास के अंदर हमने संयोजकता का ओनली मतलब समझा है। और संयोजकता का मतलब होता है यदि कोई भी दो तत्व आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उन दोनों तत्वों के बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा होना चाहिए, उनका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, जिससे एक स्थायी यौगिक का निर्माण हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों को और तत्वों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है, संयोजकता बोला जाता है। उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजकता। तो ये सारी चीजें अब मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता क्योंकि 2 क्लास चली गई इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर, ये 10 नहीं है सॉरी, 1 से लेकर हमें 20 तक के तत्वों की क्या निकालनी है, संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, हीलियम की क्या है, लिथियम की क्या है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक। तो टेबल के रूप में निकालेंगे तो मैं एक टेबल बना रहा हूं पूरी, किसकी संयोजकता कितनी है, किसकी संयोजकता कितनी है। तो यहां पर तो लिखेंगे सबसे पहले परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक सबसे पहले आएगा परमाणु क्रमांक, सबसे पहले परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक के बाद में यहां पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक, आवाज बंद करो, आवाज आवाज बंद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, चलो नंबर 2 पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फिर हम यहां पर लिखेंगे संयोजकता, कि किसकी संयोजकता कितनी है, किसकी संयोजकता कितनी है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये टेबल भर नियम है पूरी। अब देखो परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10। ये 10 तक भर नाम है पहले, ठीक है। पहले 1 से लेकर 10 तक की संयोजकता भरते हैं, फिर 11 से लेकर 20 का हम उठा लेंगे। अब देखना संयोजकता आप कैसे निकालोगे। वैसे तो मैंने संयोजकता निकालना बता दिया कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, अगर उनमें आपको अष्टक पूरा नहीं नजर आ रहा है तो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही चीज क्या होती है, संयोजकता। चलो कोई नहीं, संयोजकता निकालने के देखो 2 नियम है, आप उन दोनों नियमों को फॉलो करके, उन दोनों नियमों को सीख कर संयोजकता निकाल सकते हो। तो मैं यहां समझा रहा हूं संयोजकता निकालने के नियम। संयोजकता निकालने के नियम, संयोजकता निकालने के नियम, ठीक है। संयोजकता निकालने के कौन कौन से नियम है, 2 नियम है। इन दोनों को सीख कर हम क्या निकाल सकते हैं, संयोजकता। पहला नियम तो ये है, रूल फर्स्ट। अब पहला नियम क्या है, पहला नियम बिल्कुल इजी है और पहला नियम ये है, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, सुन रहे हो ना, तो वो अगर, तो आप किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कहां से देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना यहाँ से। तो आपको सबसे पहले नोटिस करना होगा
अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकताएं क्रमशः कितनी हो जाएगी? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली कक्षा में तो उसकी संयोजकता 1, जिसकी बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2, जिसकी बाहर वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 हो जाती है। ये पहला नियम है। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उन तत्वों की संयोजकता, उन तत्वों की संयोजकता क्रमशः, तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1, 2 या 3 हो जाती है, या 3 हो जाती है। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उन तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1, 2 या 3 हो जाती है। ये तो है पहला नियम, बिल्कुल इजी नियम है, कुछ नहीं करना। आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और जाना है सबसे लास्ट वाली क्लास में और जाकर देख लो लास्ट वाली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको लास्ट वाली क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो संयोजकता 1, अगर आपको लास्ट वाली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो संयोजकता 2, लास्ट वाली क्लास में 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो संयोजकता 3, अगर 3 से ज्यादा हो तो उसके लिए लगेगा रूल सेकंड, रूल सेकंड। अब देखो रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड ये है किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में यदि 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो, 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता निकालने के लिए, संयोजकता निकालने के लिए, तो संयोजकता निकालने के लिए निम्न सूत्र को प्रतिपादित किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है। देखो इजी सा ये पहला नियम तो ये है, अगर 1, 2, 3 आपको नजर आ रहा है तो संयोजकता चिपका दो बिना सोचे समझे, 1, 2, 3 खत्म बात। अगर बाह्यतम कोष में आपको 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो फिर उसके लिए एक सूत्र काम आएगा और वो सूत्र है 8 - n, 8 - n, जहां पर n क्या है? बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो दूसरा नियम ये है, अगर आपको बाह्यतम कोष में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उनको आप 8 में से माइनस कर दो, 8 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। अगर आपको बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो 8 - 4 संयोजकता कितनी हो गई? 4। अगर आपको बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 8 - 5 संयोजकता कितनी हो गई? 5। अगर आपको बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो 4 से ज्यादा है, 8 - 6 तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। और अगर आपको बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो संयोजकता कितनी होगी? 1। 8 - 7 1। और अगर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 8 संयोजकता 0 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो ये दो नियम है, बिल्कुल इजी है संयोजकता, आप फटाफट निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं इन दोनों नियमों को सीख कर। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 1 पर कौन आता है? तत्व तो लिखा ही नहीं है। हाइड्रोजन। परमाणु का नाम तो नहीं लिखा है। हाँ, तत्व का नाम वाला कॉलम तो लिखा नहीं, लेकिन आपको पता है ना, अब डायरेक्ट लिख दो। 1 नंबर पर कौन आता है? हाइड्रोजन। 1 नंबर पर कौन आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। 2 पर कौन आएगा? हीलियम। 3 पर हीलियम। लिथियम। 4 पर लिथियम। बेरिलियम। बोलो मत, आवाज आवाज बंद करो। 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन। और 10 पर नियोन। ठीक है, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। ये तो सी के लिया ना हमने, 1s1। अब आप देखो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, पहला नियम लगाओ। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का बाह्यतम कोष कौन सा है? इसके पास तो एक ही क्लास है, बाह्यतम कोष में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2। 1s2। तो बताओ बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। पहला नियम है ना, अगर अगर दो। अगर सुनो, अगर बाह्यतम कोष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे कैसे हो जाती है संयोजकता? आपको 8 - n करने की जरूरत नहीं है। और अगर 4 या 4 से ज्यादा है, फिर आपको 8 में से घटाना पड़ेगा। तो बताओ हीलियम की संयोजकता कितनी हुई? 0। कैसे? बाह्यतम कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, और सर नियम क्या दो, है? ये नहीं, दो। नियम क्या है कि बाह्यतम कोष में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 है तो संयोजकता 2 होनी चाहिए ना। फिर हीलियम की संयोजकता 2 कैसे नहीं हुई? वैसे बिल्कुल राइट आंसर है, हीलियम की संयोजकता क्या होगी? 0। अब आप भी सोच रहे सर ये क्या आ गया, अब आप ही तो बोल रहे थे कि बाह्यतम कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 हो जाती है। बिल्कुल 2 हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो कि हीलियम के पास कौन सी क्लास आ रही है? पहली। हीलियम के पास कौन सी क्लास आ रही है? पहली। ये तो कोष और ये उपकोष एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बताओ जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा था तब मैंने बताया था कि पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18। तो पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हीलियम के पास क्लास ही एक है, क्लास ही एक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब हीलियम की क्लास पूरी भर चुकी है, अब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत ही नहीं है। ये ना तो किसी से अष्टक बनाएगा, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। पहली बात, हीलियम किसी से भी नहीं जुड़ता, और जो तत्व किसी से जुड़ता ही नहीं है तो उसकी संयोजकता क्या 1 क्या 2 क्या 3, उसकी संयोजकता 0 होती है। जो पड़ा रहेगा, किसी से भी पार्टनरशिप नहीं करेगा, किसी के साथ बंध नहीं बनाएगा, तो उसकी संयोजकता तो 0 होगी ना। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये है, आप ये कहोगे कि सर इसके पास पहली क्लास है, एक ही क्लास आ रही है, और पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मतलब पहली क्लास पूरी भर गई, अब इलेक्ट्रॉनों की जरूरत ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आते जाते तब तो संयोजकता डिसाइड करते हैं, लेकिन क्लास ही पूरी भर चुकी है, इसका मतलब वो किसी से भी नहीं जुड़ेगा, और उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, हाँ। लेकिन बस हीलियम के लिए 0 याद रखना, बाकी अब ये नियम लगेंगे सारे। अब देखो लिथियम के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 1s2 2s1। बताओ लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? 1। क्योंकि लिथियम की जो बाह्यतम कक्षा है ना, वो कौन सी है? दूसरी। बाह्यतम, इधर इधर ध्यान दो, इधर लिथियम की बाह्यतम क्लास या बाह्यतम कोष कौन सा है? दूसरा। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। लिथियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1। अब लिखो बेरिलियम का 1s2 2s2। बताओ संयोजकता कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि लिथियम का बाह्यतम कोष कौन सा है? दूसरा, और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है?
2। दो। तो संयोजकता 2। अब कोई ये मत सोचना कई उल्टा दिमाग लगाएंगे, बोले सर यहाँ 1s2 पूरा भर गया था तो 0, या 2s2 पूरा भर गया, s में 2 ही आते हैं इसका मतलब पूरा भर गया। भर तो गया, लेकिन दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8। 8 थोड़ी भर गए पूरे, तो ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। 2। हाँ, बोरोन 1s2 2s2 2p1। 2p1। बताओ संयोजकता कितनी? 1। 1 क्यों? 3 आएगी ना। 3। देखो बाह्यतम कक्षा कौन यस सी है? सर, दूसरी। 3। तो ये 3 भी 2 है, आएंगी। ये भी 2 है, इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 और 1 3। 3 हो गए ना। तो संयोजकता कितनी हो गई? 3। 3 हो गई। अब कार्बन 1s2 2s2 2p2। तो दूसरी बाह्यतम क्लास, दूसरी 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। नंबर 2 लगाओ, नियम नंबर 2 लगेगा, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जब नियम नंबर 3 है तो 8 - 4। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4। तो 8 माइनस 4। 4 कितना बचा? 4। ये संयोजकता है जो गोले में आ रही ना, ये जो गोला बनाया हुआ ये संयोजकता है। ये लो, अरे आवाज बंद करो। आवाज आप खोल सकते हो, लेकिन आप अपने जो सेल है ना मोबाइल, उसको हिलाया मत करो, आवाज आती है उसकी। साइलेंट रखो, एक जगह स्टेबल कर दो और वीडियो देखते रहो और जवाब देते रहो बस। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी साउंड नहीं निकालना आपको, कैसा भी। और बिल्कुल एकांत में लिया करो क्लास, आसपास कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अकेले होने चाहिए, आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए रूम में जहां पर भी क्लास ले रहे हो। देखो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। बाह्यतम कक्षा दूसरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और 2 5। 5। 8 - 5 संयोजकता कितनी आई? 3। नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, कार्बन की संयोजकता होती है 4। और ये संयोजकता का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है ना, तो ये 3 बंध बना सकता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। जिसकी जितनी संयोजकता होती है ना, वो उतना ही बंध बनाता है। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और 2 कितने हो गए? 6। 8 - 6 संयोजकता कितनी हो गई? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक है। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और 2 7। 8 - 7 = फर्स्ट 1। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई? 1। नियोन 1s2 2s2 2p6। दूसरी क्लास बाहर वाली क्लास है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और 2 कितनी हो गई? 8। 8 - 8 = 0। देखो 10 तक। एक तो हीलियम, एक नियोन। हीलियम और नियोन दोनों ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता कितनी आ रही है? 0। कैसी आ रही है? 0। और 0 का मतलब है हीलियम नियोन कभी भी किसी भी तत्व के साथ नहीं जुड़ते, कभी भी किसी भी तत्व के साथ कॉम्बाइन नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं है, और ना ही जुड़कर कभी यौगिक का निर्माण करेंगे। तो बताओ संयोजकता निकालना सीख गए? यस सर। ये तो हमने निकाल लिया संयोजकता 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता, और अब हम निकालेंगे 11 से लेकर 20 तक। सॉरी, ये तो 1 से 10 तक हमने निकाला है। अब आप संयोजकता निकालोगे 11 से लेकर 20 तक के तत्वों की, वो भी निकाल लेते हैं एक बार। देखो
ये लो, अब निकालना है 11 से 20। वही 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। एक तो परमाणु क्रमांक, ये तो आ गया परमाणु क्रमांक। इधर तत्व का प्रतीक, तत्व लिख दो तुम। इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक ले लो, यहां तक आ जाएगा। यह आ गया इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और लास्ट में संयोजकता। संयोजकता। ये देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। ये लो, अब क्या करना है, 11 से लेकर 20 तक के तत्वों की सूची निकालनी है। 11 पे कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो पहले। सोडियम का क्या होता है? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितना हो गया? 3s2। एल्यूमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1 और लास्ट में कौन है? कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 और यहाँ पर आ जाएगा 4s2। ये लो, ये लिख दिया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो दो नियम बताए थे ना कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकताएं क्रमशः 1 2 3 हो जाती है। नियम नंबर 2, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 - n वाला सूत्र लगाओगे, जहां पर n बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो वैसे लगाते चलना आपको। अब देखो सोडियम में बाह्यतम कोष कौन सा है? तीसरा। आवाज खोल लो अपनी। सोडियम में बाह्यतम कोष कौन सा है? तीसरा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो संयोजकता 1। मैग्नीशियम में बाह्यतम कोष कौन सा है? तीसरा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। संयोजकता भी 2। एल्यूमिनियम में बाह्यतम कोष कौन सा है? तीसरा। ये भी तीसरा, ये भी तीसरा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 2 3। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। सिलिकॉन बाह्यतम कोष तीसरा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4। तो संयोजकता 4। वो तो वही बात है, 8 - 4 कर लो तो भी 4 ही आता है। ये डायरेक्ट 4 की 4 भी बता सकते हो आप। अब देखो फास्फोरस बाह्यतम कोष तीसरा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और 2 5, यानी कि 3 से ज्यादा आ रहा तो 8 - 5 कितनी आई संयोजकता? 3। संयोजकता कितनी आ रही है? 3। सल्फर के लिए आ जाओ। बाह्यतम कोष तीसरा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। संयोजकता कितनी आई? 2। क्लोरीन में आ जाओ। बाह्यतम कोष तीसरा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और 2 7। 8 - 7। संयोजकता 1। आर्गन बाह्यतम कोष तीसरा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और 2 8। 8 - 6 सॉरी 8 - 8 संयोजकता 0। आर्गन की संयोजकता कितनी होती है? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी ले आना 10 मिनट। हाँ देखो पोटेशियम देखो, बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा। बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा। तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। तो इसकी संयोजकता 1। अब कैल्शियम की आप बताओ। 2 गई ना। बाह्यतम कोष 4 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो संयोजकता 2। कितनी हो गई संयोजकता? 2। अब मुझे बताओ संयोजकता निकालना आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा? सीख गए ना? अब देखो इस संयोजकता के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संयोजकता क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कौन सा नियम लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सब चीजें मैंने निकालनी सीखा। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया और एक संयोजकता सीख ली। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और है। छोटा सा टॉपिक होता है परिवर्तनशील संयोजकता। और परिवर्तनशील का मतलब होता है कुछ ऐसे भी तत्व मिलेंगे आपको, 20 तक तो नहीं मिलेंगे, 20 के ऊपर जाओगे ना, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये ऐसे तत्व आते हैं 20 के ऊपर वाले जो एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है, कॉपर की संयोजकता 2 भी होती है। मैं बात करूं जिंक की, वो भी बदल बदल कर संयोजकता प्रदर्शित करता है। लोहे की बात की जाए Fe जो 26 नंबर पर आता है, 26 नंबर पर, उसकी संयोजकता 2 भी होती है, उसकी संयोजकता 3 भी होती है। तो अगर कोई तत्व बदल बदल कर संयोजकता प्रदर्शित करता है, बदल बदल कर संयोजकता को दिखाता है, तो ऐसे तत्वों की संयोजकता को बोला जाता है परिवर्तनशील संयोजकता। तो वो एक छोटी सी टेबल और बनवाऊंगा मैं, परिवर्तनशील क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और ये चीज
कम से कम 7 या 8 तत्व आपको याद करने हैं जो अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिनकी संयोजकता अलग अलग होती है। ठीक है, वो हम डिस्कशन करेंगे कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल ये परिवर्तनशील संयोजकता पढ़ाकर हमारा ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर। और मैंने कहा था थर्ड चैप्टर में पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 टॉपिक क्लियर कराऊंगा बेसिक के, तो हो गया। तो जहां से हमने चैप्टर को छोड़ा था ना, उसके आगे हम चैप्टर को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयोजकता वाला टॉपिक। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर संयोजकता समझ में नहीं आई तो बताओ। अब समझ में आ गया। ये दोनों टॉपिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता, ये प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, और आपको नोट्स भी नहीं मिल रहे होंगे। यस सर, नोट्स आज नहीं मिल रहे। नोट्स मैं भेज दूंगा आज, पूरे नोट्स आपको मिल जाएगा। और नोट्स के साथ साथ तुम्हें होमवर्क भी मिलेगा, आज काफी होमवर्क मिलेगा, बहुत सारा डालूंगा, वो आपको करना है। जैसे 1 से 20 तक की संयोजकता आपको निकालनी है, 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। और मैं अगर काम भेजूंगा ना, तो आपकी जिम्मेदारी है आप आंसर देके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, या जो मेरे नंबर है पर्सनल, मेरे नंबर ग्रुप से मिल जाएंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो वहां पर आप अपना काम सेंड करोगे। सुन लिया ध्यान से, मेरे सामने है कौन कौन से बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, इन सब का काम मिलना चाहिए मुझे, वरना कॉल आएगा घर पर तुम्हारे पेरेंट्स के पास। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। Have a nice day, sir.